देखो, ये क्वेश्चन 2022 में पूछा गया है, ये भी क्वेश्चन आपका 2022 में पूछा गया है। ठीक है, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन की ओर ध्यान देते हैं हम लोग। यहाँ क्वेश्चन है, दो अंकों वाली प्राकृतिक संख्याओं की संख्या कितनी है। मतलब दो अंक वाला प्राकृतिक संख्या कै गो है, गिन के बता देना है। तो हम लोग जानते हैं कि प्राकृतिक संख्या जो होती है, प्राकृतिक संख्या वह एक से शुरू होती है, और एक से शुरू होकर के यह अनंत तक जाती है। तो हमें क्वेश्चन में पूछा है दो अंक वाली, तो दो अंक की जो शुरुआत होती है वह आपका होती है 10 से, और ये दो अंक लास्ट करता है आपका 99 तक। ठीक है, तो यहाँ देखिए कि 10 के पहले कितना अंक छुप रहा है, 9 अंक। जो एक अंक वाला है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये टोटल अंकों की संख्या 9 है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, टोटल अंकों की संख्या 9 है। तो 99 में से हम अगर 9 घटा देते हैं तो बचता है हमारे पास 90, और 90 ऐसी संख्या है जो दो अंक वाली है। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी सही हो गया। अब आगे क्वेश्चन में हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन कहता है, चार अंकों की छोटी से छोटी संख्या का अभाज्य गुणनखंड निकालना है और उसे गुणनफल के रूप में लिखना है। ठीक, तो चार अंकों की छोटी संख्या कैसे लिखते हैं। तो हम बताए थे कि चार अंक की जो छोटी संख्या होती है उसमें एक लिख करके और 3 जीरो दिया जाता है। यह हो गया आपका चार अंक की सबसे छोटी संख्या। अब इसे हम एलसीएम करेंगे, एलसीएम करके और फिर हमें गुणनफल के रूप में लिखना है। तो जब भी एलसीएम हम लोगों को करना चाहिए तो छोटी से छोटी संख्या से, अर्थात अगर 2 से भाग लग जाता है तो 2 से देंगे, 2 से अगर किसी नहीं लग पाता है तो 3 से देंगे, 3 से नहीं लग पाता है तब 4 से देंगे। तो हम बताए थे कि अगर इकाई अंक सम हो तो वह 2 से भाग लग जाएगा। इतना ही नहीं, इकाई अंक सम होने के साथ साथ जीरो भी अगर आता है तो उसे हम 2 से भाग दे सकते हैं। तो इसे हम 2 से एलसीएम करते हैं। 2 से जब एलसीएम करेंगे तो यहाँ आ जाएगा आपका 500, यहाँ आ जाएगा आपका 2 से फिर करेंगे तो 250, यहाँ आपका फिर 2 से करेंगे तो 125। अब देखिए, अब 2 से नहीं जाएगा क्योंकि इकाई अंक सम नहीं है। आगे हम ये भी बताए थे कि अगर इकाई अंक 0 हो या तो फिर 5 हो तो वह 5 से विभाजित हो जाती है। इसका मतलब ये कि यह 5 से इसे हम दे सकते हैं। ठीक है, तो ये आ जाएगा 25 का पहाड़ा में है। ठीक है, 25 पचे 125 आ जाएगा। आगे देखिए, 5 से 5 पचे 25। अब अंतिम बार देंगे 5 एकम 5, ये लास्ट हो गया। अब हम लोग को ये देखना है कि इस तरह का कौन सा ऑप्शन में है। तो इसे लिख सकते हैं, देखिए 1 2 3 को 2 है तो 1 2 3 2, 1 2 3, 3 को 5 भी है, 1 2 3, 3 को 5 भी है। ये आगे पीछे भी अगर आपका आंसर आता है तो इसमें दिक्कत नहीं हो सकता है आपका 5 यहाँ आ जाए 5 शुरू हो जाए, इससे आप लोग को कोई दिक्कत होने वाला नहीं है। केवल ये देखना है कि 3 तो मेरा 2 आया और 3 5 आया, तो ये देखिए कि किस ऑप्शन में है। तो इसमें देखिए 3 5 है उसके बाद 8 है, ये ऑप्शन आपका गलत हो गया। इसमें देखिए 3 को 5 है उसके बाद 4 दे दिया है, तो ये भी ऑप्शन आपका गलत हो जाता है। इसमें देखिए 3 5 3 5, 3 ठो 2 यहाँ, यहाँ भी 3 ठो 2, इसका मतलब मेरा ऑप्शन नंबर सी सही है। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 2021 में पूछा गया है। ये भी क्वेश्चन आपका 2021 में पूछा गया है। इसमें क्वेश्चन है, प्रथम चार अभाज्य संख्याओं का योगफल। प्रथम चार यानी कि शुरुआत से चार वो अभाज्य संख्या लिखना है और उसे योगफल करना है। तो बताए थे कि अभाज्य संख्या जो होती है वह एक से विभाज्य होती है या तो फिर अपने आप से विभाज्य होती है। यानी कि जो एक से कटता हो और अपने आप से ही कटता हो वैसी संख्याओं को कहा जाता है अभाज्य संख्या। तो प्रथम चार अभाज्य संख्या, तो प्रथम चार अभाज्य संख्या में पहला अभाज्य संख्या होता है 2। अब देखिए कि 2 जो है वह एक से विभाज्य होती है और केवल 2 से विभाज्य होती है। आगे
3 भी आ जाएगा आपका, ये भी आपका 1 से विभाज्य होती है, 5 से विभाज्य होती है। आगे 5 आ जाएगा, ये भी एक ऐसी संख्या है जो 1 से विभाज्य होती है और केवल 5 से विभाज्य होती है। अब कहोगे सर आप 4 काहे नहीं लिए, तो 4 देखिए कि 1 से भी विभाज्य है, 4 से भी विभाज्य है, इसके अलावे या 2 से भी विभाज्य है, यानी कि 2 दूनी 4 होता है, इसलिए इसे हम नहीं लेंगे। इसके बाद देखिए 5 के बाद आपका आता है 7, 7 1 से विभाज्य है और अपने आप से विभाज्य है, तो प्रथम 4 तो ले लिए हम 1 2 3 4, ये 4 हमारे पास है। अभी चारों को हमको योगफल करना है, जोड़ देना है, ठीक है। तो 2 और 3 आपका 5, 5 और 5 10, 10 और 7 17, कितना जाता है 17। तो 17 ऑप्शन नंबर देखो बी भी है, ये आपका सही आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आइए, 6 अंकों की छोटी से छोटी संख्या और 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या में अंतर करना है। अंतर का मतलब घटाव करना है, क्या करना है, घटाव करना है। तो सबसे पहले लिखेंगे 6 अंकों की छोटी से छोटी संख्या। अब 6 अंक की छोटी संख्या लिखना है तो हम बताए थे कि 1 लिखना है, और 6 अंकों की बोला है तो 5 जीरो दे देना है, 1 2 3 4 5, 5 जीरो आपका हो गया, ठीक है। अब घटाव में कर 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या, 4 अंकों की बड़ी संख्या में हम बताए थे जितना अंक का पूछेगा उतनी बार 9 लिख देना है। तो 4 अंक का पूछा है, 1 2 3 4, ये 4 अंक की बड़ी से बड़ी संख्या हो गया, तो इसे भी लिख लेना है और घटाव कर देना है। तो देखो लिख देते हैं 9, दूसरा 9 9, ये घटाव कर देना है, ठीक है। अब देखिए इसके पास कुछ नहीं है, तो एक दहाई या पैसा लगा बगल से, इसके पास भी नहीं है, तो इस तरह से इसके पास से ले लेगा या पैसा, ठीक है। तो ये हो जाता है 10, 10 में से 9 जाता है तो 1, यहाँ होता है 9, 9 में से 9 गया तो 0, यहाँ भी 9, 9 में से 9 गया तो 0, यहाँ भी 9, 9 में से 9 गया तो 0, और ये था 10, एक इधर ले लिया था पैसा, तो यहाँ बचा हुआ आपका 9, ठीक है। और ये एक तो इधर चला गया था, ठीक है, तो ये हो गया आपका 0। अब देखिए इस तरह का इसमें ऑप्शन है 9 लिख करके 3 जीरो और 1, 9 लिख करके 3 जीरो, 9 लिख करके 3 जीरो और 1। आपका देखिए कि ऑप्शन नंबर बी भी सही है, ऑप्शन नंबर डी भी सही है, दोनों में सेम ही दे दिया गया है, ठीक है, इसलिए घबराने की बात नहीं है। ऑप्शन नंबर सी सही, ऑप्शन नंबर आपका डी सही, दोनों में एक ही ऑप्शन दिया गया है, ठीक है, कोई दिक्कत। ये देखिए 2,02,000 को अंकों में लिखने पर प्राप्त होता है। क्वेश्चन पूछ रहा है 2,02,000 को अंक में कैसे लिखेंगे। तो इसे लिखने का सबसे इजी तरीका है 2 लाख, सबसे पहले लिख लेना चाहिए हम लोगों को। 2 लाख कैसे लिखेंगे, तो हम पीछे तुम लोग को बताए थे कि शुरू से मने मने है सो पढ़ते जाना। इकाई 2 बोला है तो 200 लिख देना, यहीं से मने मने पढ़ते जाना है कि ये इकाई हो गया, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख, ये आपका 2 लाख हो गया। लेकिन ये पढ़ने का तरीका सही नहीं है, ये पिछला क्वेश्चन में भी तुम लोग को समझाए थे, जब भी पढ़ना चाहिए तो दाई तरफ से इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख, ये आपका 2 लाख हो गया, ठीक है, 2 लाख हो गया। अब 2,000 आगे लिखना है, क्या लिखना है 2,000, तो 2,000 भी कहीं लिख लो, 2,000 इकाई दहाई सैकड़ा हजार, ये क्या हो गया आपका 2,000 हो गया। लिखने पर प्राप्त होगा, इसे इसमें ऐड कर दो, यानी कि जोड़ दो, 0 0 0 और ये 2, ठीक, इसे जोड़ दो। सबसे इजी तरीका यही है लिखने का, 0 को 0 जोड़ेंगे 0, 0 को 0 से लिखेंगे 0, 0 को 0 0, 0 को 2 से 2, 0 को 0 और 2 का 2। देखिए इस तरह का ऑप्शन कहाँ है, 20 2,000 कहाँ है, देखिए ऑप्शन नंबर सी आपका सही है, 20 2,000। एकदम सबसे इजी तरीका यही है आपको लिखने का, इस तरह से लिखिएगा, जरा सा भी दिक्कत नहीं होगा और परीक्षा में गड़बड़ी होने का संभावना जो है वह बिल्कुल ही आपका कम हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, ये क्वेश्चन आपका 2020 में पूछा गया है। आपको हम पिछले बीते हुए वर्षों का क्वेश्चन इसलिए करवा रहे हैं ताकि आप लोग क्वेश्चन देख करके समझ सके कि क्वेश्चन किस टाइप का आता है, बिल्कुल उसी तरीके से हम लोग को तैयारी करना चाहिए। नहीं तो हम लोग अक्सर क्या करते हैं, क्वेश्चन पूछने वाला है
कुछ अलग तरीके से हम लोग पढ़ाई कर लेते हैं, बिल्कुल अलग तरीके से। इसलिए हम लोग को चाहिए कि क्वेश्चन जिस हिसाब से पूछता है, जिस टाइप का क्वेश्चन पूछता है, बिल्कुल उसी तरीके से क्वेश्चन हम लोग को पढ़ना चाहिए, ताकि हम लोग नवोदय का रिजल्ट बहुत बढ़िया तरीके से निकाल सकें। आगे करते हैं, बड़ी से बड़ी संख्या, छोटी से छोटी, 5 अंकों की संख्याएं जो 0, 3, 6, 7 और 9 से बनती है, जब कोई अंक दोबारा नहीं आए का अंतर। ये पूरे क्वेश्चन ये कह रहा है कि 0, 3, 6, 7 और ये 9, 0, 3, 6, 7 और 9, ये 5 अंक की संख्या, 1, 2, 3, 4, 5, 5 अंक की संख्या है। ठीक है, जो कह रहा है 5 अंक की संख्या, ये पांचों अंक का प्रयोग करते हुए बड़ी से बड़ी संख्या बनाना है, और यही पांचों अंक का प्रयोग करते हुए छोटी से छोटी संख्या बनाना है। लेकिन एक चीज ध्यान रखना है कि कोई भी अंक दोबारा नहीं रिपीटेशन में आना चाहिए। ठीक है, कोई भी अंक दोबारा नहीं आना चाहिए। ठीक है, तो हम बताए थे पिछला क्वेश्चन में भी कि कोई भी अंक दिया हुआ हो और उससे बड़ी संख्या निकालना हो, बड़ी संख्या, तो बड़ी संख्या हम लोग कैसे निकालते हैं? बड़ी संख्या निकालने का तरीका है, सबसे पहले हम लोग बड़ा अंक लेंगे, यानी कि 9, इसके बाद इससे जो छोटी है 7, इसके बाद 6, इसके बाद 3, इसके बाद 0। अब यही अंक का प्रयोग करते हुए छोटी संख्या लिखना है। छोटी संख्या, छोटी संख्या कैसे लिखेंगे? देखिए, छोटी संख्या यहाँ देखेंगे सबसे छोटी कौन है, तो सबसे छोटी है 0। पिछला क्वेश्चन में भी बताए थे 0 को शुरू में नहीं लिखना चाहिए, जब भी 0 आए तो उसको सेकेंड स्थान दो। तो पहला स्थान में आ जाएगा 3, यहाँ लिख देते हैं 3, इसके बाद आ जाएगा आपका 0। अब 3 और 0 के 3 के बाद बड़ी कौन होगी? 6, उसके बाद 7, उसके बाद 9। ये 5 अंकों की जो संख्या दिया गया है 0, 3, 6, 7, 9, ये 5 अंकों में सबसे बड़ी संख्या ये बन जाता है आपका 97,630, और ये छोटी संख्या बन जाता है 30,679। अब इसे कहता है घटाव करना है। क्या करना है? घटाव। तो घटाव का चिन्ह दे दे, और उसके बाद हम लोग घटा देते हैं। देखिए, 0 में से 9 नहीं जाएगा, एक इधर से ले जाएगा, एक है 10 पैसा, तो 10 में से 9 जाता है तो 1, यहाँ पर आता है आपका 2, तो 7 में से नहीं घट पाएगा तो ये भी इधर से पैसा लेगा, हो जाएगा 12, 12 में से 7 गया तो 5, यहाँ पर बचा आपका 5, 5 में से 6 नहीं जाएगा तो फिर यह इधर से पैसा ले लेगा, हो जाएगा 15, 15 में से 6 जाएगा तो 9, यहाँ पर बचा आपका 6, क्योंकि एक दाएं इधर पैसा ले लिया था, यहाँ तो बच गया 6, 6 को 0 में घटाएंगे तो 6, और 9 में से 3 गया तो 6। अब देखिए इस तरह का ऑप्शन कहाँ है? 66,951, 66,951, ऑप्शन नंबर सी। और किसी में है क्या? देखिए किसी में नहीं, 66,951, ऑप्शन नंबर सी आपका सही है। बिल्कुल इसी तरीके का क्वेश्चन आप लोगों को पढ़ना चाहिए।